हेलो एवरीवन। आज मैं आपको रिवीजन के लिए एएम, पीएम, एफएम के बारे में एक बार फिर से बताने जा रही हूँ। ये सब एक मॉड्यूलेशन टाइप्स हैं जो एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स कहलाते हैं। एएम, एफएम, पीएम तीनों क्या है? एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक हैं, क्योंकि इसमें कैरियर सिग्नल साइन वेव होता है, इसीलिए इसको एनालॉग। साइन वेव क्या है? एक एनालॉग सिग्नल है, इसीलिए इसको एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक बोलते हैं। मॉड्यूलेशन, all the modulation types are used to transmit information from one place to distance place। मॉड्यूलेशन हम करते क्यों हैं? किसी भी सिग्नल को जब हमें ट्रांसमिट करना होता है, एक डिस्टेंस दूरी पे ट्रांसमिट करना होता है, तो हम इसलिए मॉड्यूलेशन करना पड़ता है हमें, क्योंकि बिना मॉड्यूलेशन के हम कोई भी लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल बहुत अधिक दूरी पे ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वह टेक्निक है जिसमें हम कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे आप ये समझिए कि आपके पास कोई लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, ठीक है, आपको लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल किसी दूरी पे भेजना है और वो लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल वहाँ पे नहीं जा सकता, तो आप उसको क्या करेंगे? कैरियर लेंगे। कैरियर क्या है? एक हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, तो लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को कैरियर के ऊपर यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर सुपरिम्पोज करके अपने सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज देंगे, ठीक है। तो कैरियर को अगर हम इसको ऐसे भेज रहे हैं तो हमें कैरियर को पहले उसकी प्रॉपर्टी को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो हमें कैरियर के एम्पलीट्यूड को पहले चेंज करना पड़ेगा, तभी हम उसको एडजस्ट कर पाएंगे। जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको हम कैरियर के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, तो हमें पहले कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? जिसमें हम कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे, किसके साथ? इन अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। तो वो क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा। इसके क्या एडवांटेज हैं? यह है बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है। इसमें जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है उसका दोनों का डिज़ाइन वेरी सिंपल होता है, लेस कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। ये इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? एएम इज़ वेरी ससेप्टिबल टू नॉइज़, और इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये नॉइज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने 10 फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, हमने भेजा 5, जैसे हमने साइन वेव भेजी, तो हमने मान लिया जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो 5 वोल्ट है, और ठीक है, मिनिमम -5 है और बीच में 0 है। तो कोई सिग्नल हमने भेजा, तो जब वो नॉइज़ से डिस्टॉर्ट हो जाता है तो हम उसका एम्पलीट्यूड डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। रिसीवर पर हम नहीं पता कर पाते वो 5 वोल्ट है कि 4 वोल्ट है कि 3 वोल्ट है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नॉइज़ का इफेक्ट सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे पड़ता है। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो होती है एएम, वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ की जाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये जैसे डायग्राम दिखाया गया, कैरियर एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल आपको दिख रहा है, ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है बीच में। तो ये कैरियर सिग्नल को हमने मॉड्यूलेट करा, किसके थ्रू? अपने मैसेज सिग्नल के थ्रू उसको चेंज करा कैरियर सिग्नल को, और सुपरिम्पोज करा और भेज दिया। ये हमारा क्या कहलाएगा? एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। तो सेम थिंग ये है, जैसे हमने उसमें एम्पलीट्यूड को चेंज करा था, अब इसमें हम कैरियर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग? अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होती है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से सुपीरियर कंपेयर की जाती है, क्योंकि इसकी नॉइज़ इम्यूनिटी बेटर होती है। एम्पलीट्यूड, इस पर नॉइज़ का इफेक्ट कम होता है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी मेज़र कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड से हमें मतलब ही नहीं है, चाहे एम्पलीट्यूड डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता है कम ज़्यादा का, तो इसलिए इस पर नॉइज़ का जो इफेक्ट होता है रिसीवर सिग्नल पे कम होता है। इसकी एडवांटेज, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन डज नॉट कैच एनी चैनल नॉइज़, कोई नॉइज़ का, चैनल नॉइज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें? कि जो इसका सर्किट चाहिए होता है हमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। एएम का यानी कि सिंपल होता है, इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन, एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में इसको यूज़ किया जाता है, एएम को एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ किया जाता था। फेस मॉड्यूलेशन देख लेते हैं।
फेस मॉड्यूलेशन वह टेक्निक है जिसमें कैरियर का फेस हम अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा फेस मॉड्यूलेशन कहलाएगा। फेस मॉड्यूलेशन is referred as indirect frequency modulation due to the fact that phase modulation produce frequency modulation. The effect of variation in amount of phase shift is proportional to the change in the carrier frequency. इसको हम frequency modulation की तरह भी देखते हैं, क्योंकि फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जब आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। फेस में हमारा फेस चेंज हो रहा है, लेकिन वो अगर पूरा सिग्नल एक साथ देखें तो ऐसा मतलब आपको नहीं पता चल पाएगा कि वो FM है या PM है। उसको हमें बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा कि फेस कहाँ पे चेंज हो रहा है, तब पता चल जाएगा। इसलिए इसको ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी प्रोड्यूस करता है, ये बताया गया है। इसकी एडवांटेज क्या है, ये भी कोई नॉइस को कैच नहीं करता, क्योंकि ये भी FM की तरह ही है। डिसएडवांटेज, इसका भी सर्किट जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, AM से और FM से दोनों से ज़्यादा होता है। इसकी एप्लीकेशन ये हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। थैंक यू।